जय हिंद, नमस्कार। सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। पार्टनरशिप साझा से संबंधित इस चैप्टर को करेंगे साथियों। ठीक है, तो साझा क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यापारियों द्वारा धन लगाकर मिलकर व्यापार करने को साझा कहते हैं तथा इसमें सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को साझेदार रहने की पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है साथियों, लेकर चलते सीधे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि तीन साझेदारों पी, क्यू और आर क्या है? ये तीन साझेदार हैं, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। इन तीनों ने क्या किया? पूंजी लगाई। एक लगाया इन्होंने 45,000। ठीक है, 45,000 के बाद 70,000, 70,000 के बाद साथियों 70,000 के बाद क्या किया इन्होंने? 70,000 के बाद तीसरे ने लगाई है 90,000, ये 90,000। ठीक है साथियों, अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 का लाभ प्राप्त होता है। कितने का? 3,69,000 का इन्हें क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है साथियों। क्या होता है? लाभ प्राप्त हुआ 3,69,000 का। अब क्वेश्चन में बताया है इस लाभ में पी क्यू आर का प्रत्येक भाग निकालिए। ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक लेकर आया हूं। 2 वर्ष के अंत में मतलब कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं साथियों? 12 महीने होते हैं, आपको सभी को पता होगा। 2 वर्ष की बात आती है तो 2 वर्ष में कितने होते हैं साथियों? 24 महीने होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब लेते हैं 24। क्यों किया मैंने 24 इसमें? क्योंकि 2 वर्ष के अंत की बात कही है। ठीक है, देखते रहिएगा आप, बहुत ही शानदार और धमाकेदार वीडियो होने वाली है। इनका अनुपात पूछा है साथियों। ठीक है, अब बात बताइए, तीनों में कटना चाहिए। तीनों में क्या कट रहा है? 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दिया। ठीक है, अब आगे क्या कट रहा है? 24 से 24 काट देते हैं। अब क्या कटा है? इस 45 को यहाँ लिखते हैं, फिर ये अनुपात 70, फिर ये अनुपात कितना? 90 हो गया। ठीक है साथियों, अब काटते हैं अपन, कैसे काटेंगे साथियों? 5 से। तो 5 नाम 45, 5 एकम 5, कितना बचा? 2, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 आठ 40। ठीक है साथियों, अब दोस्तों बताया है प्रत्येक का भाग निकालना। प्रत्येक का भाग कैसे निकलता है? अब इन तीनों को क्या करते हैं अपन? जोड़ते हैं। तीनों को जोड़ देंगे तो 10 ने 10 20, 20 और 10 30 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा मेरे मित्र? ये हो जाएगा अपना कितना? 41, 41 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा ये? 41। अब प्रत्येक का भाग पूछा है। इनको लाभ कितना मिला है? 3,69,000 का क्या मिला है इन्हें? लाभ। तो प्रत्येक का लाभ निकालने के लिए मैं बता देता हूं पहले एक शॉर्ट ट्रिक। ये 41 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। 41 से भाग देंगे तो 9 बार में निश्चित रूप से क्या कटेगा? कैसे कटेगा? यानी कि 41 का मैं 9 बार में गुणा करता हूँ, 9 एकम 9 चौक 36, यानी कि 369, मतलब कि 9,000 क्या मिलेगा? 9,000 ये मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 9,000 मिला है तो 9,000 का मैं गुणा कर देता हूँ। 9,000 का गुणा करने पर मुझे प्रथम का जो लाभ मिलेगा कितना मिलेगा? नाम 81,000। उसी प्रकार से 9,000 का इसमें गुणा करता हूं तो कितना बनेगा? 14 नामे की कितना होता है? 126, तो ये 126,000। ठीक है, उसी प्रकार से इस 18 में भी मैं 9,000 का गुणा करता हूं तो कितना मिलेगा मेरे साथियों? 162,000। ठीक है, ये प्रत्येक का क्या निकला है मेरे साथी? लाभ निकला है। ठीक है, प्रत्येक का भाग निकाल दिया है। अब बढ़ते हैं सीधे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है देखते रहिएगा आप। तो साथियों दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि मीनाक्षी ने 12 लाख का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। ये मीनाक्षी है, इसने क्या किया? 12 लाख का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद 90,000 की पूंजी के साथ अभय भी क्या हो गया? शामिल हो गया। कितने हजार की पूंजी साथियों? ये 90,000 ही, 9 लाख, मतलब कि 9 लाख इसने लगाया और 12 लाख इसने लगाया। लेकिन ये क्या कहता है कि मैं 4 माह बाद शामिल हुआ। कौन कहता है? 5 माह बाद 90,000 की पूंजी के साथ अभय भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। मीनाक्षी ने 12 लाख का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद 90,000 की पूंजी के साथ अभय इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 44,000 यानी कि 4,41,600, 4,41,600 4 लाख के लाभ में प्रत्येक का लाभ बताइए। ये लाभ है, इसमें से क्या करना है? प्रत्येक का लाभ निकालना है। ठीक है साथियों, अब मीनाक्षी जो है वर्ष के अंत की बात का है। वर्ष के अंत मतलब कि एक वर्ष में बताया मैंने कितने महीने होते हैं साथियों? 12 महीने होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? 12 का गुणा करेंगे। अबे बोल रहा है कि मैं 5 माह बाद शामिल हुआ, मतलब कि एक वर्ष में कितने होते हैं साथियों? एक वर्ष में कितने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में उसने क्या कहा कि मैं 5 वर्ष बाद आया। तो ये 5 वर्ष बाद मतलब कि 5 वर्ष बाद मतलब कि साथियों निश्चित रूप से 7 महीने इसने कार्य किया होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। अब 5 जीरो से तो 5 जीरो काट देंगे।
ठीक है। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 16 अनुपात 7 साथियों देखते रहिएगा। 16 और 7 कितने होते हैं मेरे मित्र? 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23। अब साथियों इतने का लाभ हुआ तो 23 का गुणा करेंगे, तो 23 एकम 23 कितना बच गया मेरे मित्र? 21 बच गया। कितना बचा? 21, मतलब कि ये 211। ठीक है, 211। 23 नामे की कितना होता है? 207। 23 नामे की 207 बचे कितने साथियों? 4, मतलब कि 23 दूनी 46, 192, यानी कितना बच गया? 19200। ठीक है, 19200। अब प्रत्येक का लाभ पूछा है तो 19200 का इसमें गुणा कर दो, 19200 का इसमें गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा? 16 दून 32 की 2 3, 16 नामे की कितना होता है? 16 नामे की 163, 6 बार 16 नामे की 163, मतलब कि ये कितना होता है मेरे मित्र? पहले का 30307200 और इसका करते हैं तो 7 दून 14 4 असली बच्चा 1, 9 एकम 9, 9 7 63, 63 ने 64 की 4 असली बच्चे 6, 7 एकम 7, 6 12 13, 13 4400, मतलब कि प्रत्येक का लाभ कितना निकला मेरे मित्र? 16 का गुणा करेंगे 30 7 200, इसका लाभ इसका भाग निकलेगा और 13 4 400 इसका भाग निकलेगा। ठीक है, निश्चित रूप से दूसरे का आंसर प्रत्येक का भाग ये रहेगा। तो अब बढ़ते हैं सीधे अपन तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है देखते रहिएगा, आप देखते रहिए मेरे मित्र। वो कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में, कहानी इसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कहानी इसे कहते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है मेरे मित्र, देखिएगा आप। तीसरा प्रश्न बताया है 3 गवाले ए बी सी ने मिलकर, ये 3 गवाले हैं ए बी और सी, इन्होंने मिलकर क्या किया? एक चरगाह 2000 यानी कि 26,600 का क्या किया? खरीदा, मतलब कि इसको चराने के लिए उधार किया, मतलब। ठीक है साथियों, अब क्या कहा है उन्होंने प्रश्न में बताया है कि प्रश्न में क्या कहा है मेरे मित्र? ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है। क्या करता है? ए 18 गाय 4 महीने चराता है। बी क्या करता है? ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है तो बी अपनी गाय 16 महीने चलाता है। बी अपनी गाय 16 गाय 6 महीने चराता है। ठीक है, और सी क्या करता है? 14 गाय 7 महीने चराता है, 7 महीने चरा दिया। ठीक है साथियों, इसका अनुपात निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? अब देखते रहिएगा, देखिएगा। 2 7 14, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, 7 7 49, 16 48, 18 दूनी 36। ठीक है मेरे मित्र, 36 48 49 साथियों, 36 48 49 को, इन तीनों को क्या करेंगे अपन? इन तीनों को प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे मित्र? कितना मिलेगा? 133 इसका आंसर मिलेगा। 8 ने 8 16 ने 1 17, 17 और 6 कितना होता है? 18 19 20 21 22 23 की 3 असली बच्चा 2। ठीक है, 4 ने 2 6, 6 4 10, 11 12 13, तो ये 13, 133 मिल गया। ठीक है, अब प्रत्येक की क्या निकालना है अपने को? बी का कितना किराया देना है, सिर्फ बी का पूछा है कि बी को कितना किराया देना है। ठीक है मेरे मित्र, तो 26,600 में से अपन क्या करेंगे? 133 का भाग दे देंगे, निश्चित रूप से 2 से कटेगा, 33 दूना 266 ठीक है, तो 200 को गुणा अगर अपन इसमें करते हैं तो बी का भाग निकल जाएगा। 8 दून 16 की 6 असली बच्चा है, 4 दून 8 1 9, तो 9600 किसका भाग निकला मेरे मित्र? इसी प्रकार से अगर इसको पूछता है तो इसको भी 200 में गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 6 दून 8 8 से बच्चा है, 3 दून 6 1 7 00। इसी प्रकार से इसका पूछता है तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे मित्र? 9 दून 8 8 से बच्चा है, 4 दून 8 1 9 9 8 00। तो जिसका भी पूछे उसका आंसर लगा देना है। अभी वर्तमान में प्रश्न में पूछा है अपने को बी का, तो बी का आंसर 9600 रहेगा। उसी प्रकार से चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है देखते रहिएगा। ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करता है। क्या करते हैं? ए बी और ये सी, ये तीनों क्या करते हैं? एक व्यापार आरंभ करते हैं। देखते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। कुल पूंजी का कितना 1/3 भाग कौन लगाता है मेरे मित्र? ये लगाता है ए। ठीक है, देखते रहिएगा। बी फिर आगे बताया प्रश्न में, बी उतनी पूंजी लगाता है जितनी ए और सी मिलकर लगाता है। ए और सी मिलकर लगाता है उतनी ही पूंजी बी लगाता है। ठीक है, प्रश्न में बताया है। तो वर्ष के अंत में 23,52,000 ये लिखा, 23,52,000 के लाभ में प्रत्येक का क्या निकालना है मेरे मित्र? प्रत्येक का भाग निकालना है। देखते रहिएगा, देखिएगा मेरी बात सुनिए कि 100% पूंजी है। 100% पूंजी में से क्या करता है? 50% और 50%। देखते रहिएगा, 100% की पूंजी है, 50% 50%।
50% में 25% इन दोनों की कर देते हैं। देखते रहिएगा आप। आने की साथियों जो बी बता रहा है कि जितनी पूंजी ए और सी लगाता है, ए और सी लगाता है, उसकी क्वेश्चन में बताया है उतनी की उतनी ही पूंजी बी लगाता है जितनी ए और सी लगाता है। ठीक है, ए और सी मतलब कि 25% लगाएगा तो 50% ये लगाएगा ना। मतलब साथियों देखते रहिएगा, 23,52,000 में से क्या करता हूं मैं, 2 से भाग करता हूं तो कितने निकलेगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, डबल 000, कितने निकली 000। मतलब कि कितनी निकली 11,76,000। 11,76,000 किसकी निकली है मेरे मित्र, ये बी की निकल गई। ठीक है, ये बी की निकली, मतलब कि 11,76,000। अब इसका 1/3 भाग निकालेंगे कुल पूंजी, मतलब कि इस लाभ का 1/3 भाग निकालूंगा मैं, यानी कि लाभ का 1/3 भाग निकालूंगा मैं। 1/3 भाग निकालूंगा तो कितना कटेगा दोस्तों, ये 3 7 21 ने 2 बचा, 3 8 24, 24 और 1 3 चौक 12, डबल 000, 78,4,000, 78,4,000 किसका रहेगा, ये ए की पूंजी रहेगी, ए का भाग 78,4,000 और 11,76,000 किसकी, बी की पूंजी रहेगी। अब दोस्तों कुल पूंजी में से मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो मुझे किसकी पूंजी मिलेगी, सी की पूंजी मिलेगी। देखते रहिएगा, देखिएगा 11,76,000, ये 11,76,000 और 78,4,000 कितना, 78,4,000 इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा साथियों, 6 4 10 की 0 80 बचा, 7 14 15 16 6 80 बचा, 7 8 और ये 1,86,000, 18,00,000 इकाई दही सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 18,60,000, 18,60,000 मतलब कि मैं 23,52,000 23,52,000 में से मैं कितना 18,60,000 में माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा साथियों, 2 6 9, ये 4 बच गया, ये क्रॉस। तो ये किसकी पूंजी निकली मेरे मित्र, ये सी की पूंजी निकली। अब इस बात को आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो मेरी वीडियो को आप रिवर्स में करके देख सकते हो कि किस प्रकार से इसको सॉल्यूशन किया है। किताबी कीड़ा नहीं बनना है, अपने को बेसिक से उठाना है और उसके माध्यम से अपन क्वेश्चन को हल करेंगे तो बहुत ही आसान रहेगी। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या कहता है, देखते रहिएगा आप। 5वां प्रश्न क्या कहता है, देखते रहिएगा। 5वें प्रश्न में बताए हैं साथियों, ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। क्या करते हैं, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बताया है कि ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 लगाता है, कितने, इकाई दही सैकड़ा हजार 10 लाख 2 लाख लगाता है। ठीक है, ये 5वें प्रश्न की बात आ रही है। ए बी और ये सी तीनों व्यापारी हैं और ये मिलकर आरंभ करते हैं एक व्यापार। ठीक है, ए पूरे वर्ष के लिए 20 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर बी पहले 30 लाख लगाता है तथा 4 माह बाद 10 लाख लगाता है। ठीक है, मतलब कि 20 जो है पूरे वर्ष के लिए कितना लगाया, 20 लाख रुपए। फिर बताया बी पहले 30 लाख लगाता है। ठीक है, 30 लाख लगा दिया, 30 लाख लगा दिया, पहले 30 लाख लगाया और फिर प्रश्न में बताया है 4 माह बाद 1 लाख लगाता है। कितने, 1 लाख लगाता है, मतलब 3 लाख तो लगा रहा है, 1 लाख और लगाएगा, मतलब कि कितना रहेगा मेरे साथियों, 3 और 1 कितना, 4 लाख। ये 4 लाख लगा दिया। कितने महीने बाद लगाया इसने लगाया मेरे मित्र 4 माह बाद 1 लाख और लगा। तो सी पहले 4,000 लगाता है। सी की भी बात बताइए कि पहले कितने 4 लाख लगा, 40 लाख लगाता है, 40 लाख लगाता है, कितने लगाता है, 40 लाख लगाता है। तो 40 लाख लगाया और फिर बताया क्वेश्चन में कि 9 माह बाद 1 लाख और लगा देता है, मतलब कि 4 लाख में से 9 माह बाद 1 लाख निकाल लेता है वर्ष के अंत में। 84,75,000 के लाभ में से प्रत्येक का भाग याद करिए। देखते रहिएगा मेरे मित्र कैसे हल करना है आप। ठीक है, देखिए मेरे मित्र प्रश्न में बताया है कि ये जो है ना, ए बी और सी पहले पूरे वर्ष के लिए ए की पूंजी लगा दी। बी बताया है कि पहले 30 लाख लगाता है तथा 4 माह बाद क्या करता है, ये 4 माह बाद क्या करता है, 1 लाख और लगा देता है। 1 लाख और लगाया, मतलब कि निश्चित रूप से मेरे मित्र 40,000 लग चुके हैं। अब बताया है सी की बारी आ रही है कि ये जो सी है, सी क्या कहता है कि सी पहले 40 लाख लगाता है, फिर 9 माह बाद क्या करता है, 9 माह बाद 1 लाख क्या करता है,
1 लाख निकाल लेता है, निकालने की बात आती है मतलब कि इसमें से माइनस होएगा, मतलब कि 3 लाख बच गया, सॉरी कितना बचा मेरे मित्र, 3 लाख बच गया, 1 2 3 4 5, ठीक है 3 लाख बच गया। अब साथियों देखते रहिएगा, पहले क्या करता है 4 माह 1 लाख लगा, मतलब 4 माह बाद, 4 माह बाद मतलब कि 4 माह काम कौन कर चुका है, 30 लाख के साथ वो कर चुका है, मतलब कितना कर चुका है मेरे मित्र, ये 4 माह बाद मतलब कि 4 माह कर चुका है, और ये कितना बचा है 8 माह, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे मित्र ये यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, देखते रहिएगा आप इसको कैसे हल करना है। ये 4 माह तो कर सका और ये कितना 8 माह, ठीक है। अब बात करता है, कहते हैं कि 9 माह बाद 1 लाख निकाल लेता है तो कितना आएगा मेरे मित्र, 9 माह बाद 1 लाख निकाल लेता है मतलब कि 3 लाख आएगा, ठीक है 3 लाख आएगा, तो 4 लाख तो लगाएगा, उसके साथ एक वो भी निकाल लेगा। तो देखते रहिए, बहुत शानदार होने वाला है वीडियो। कुछ चीजें अपने को कुछ कर जाती है मेरे मित्र, तो देखिएगा, आपको पुनः मैं बता देता हूँ किस प्रकार से भलीभांति करना है। प्रश्न बताए 20 लाख ए लगाता है 12 महीने के लिए, ठीक है 3 लाख लगाया इसने, 4 माह बाद क्या किया 1 लाख और लगाता तो 4 लाख हो गया, ठीक है साथियों। अब ये बताया है कि ये 4 लाख तो लगा रहा था, कितने 4 लाख तो लगा रहा था, लेकिन 1 लाख निकाल लिया, मतलब कि कितना बचा मेरे साथी, ये 30 लाख बच गया, कितना बच गया 30 लाख बच गया। अब देखते रहिएगा इसको कैसे हल करना है, आप देखते रहिएगा साथियों, देखते रहिएगा आप। देखिए 30 लाख 4 महीने के लिए 8 और 4 कितना हो गया 12, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन प्लस करेंगे। उसी प्रकार से इसका अनुटेट कामा, ये 9 माह के लिए कहा तो मतलब इसमें क्या 9 माह ये कर चुका है, 9 माह बाद मतलब 9 10 11 12 3 माह मतलब, ठीक है। और ये कितना आएगा मेरे मित्र 4 लाख में 9 माह बाद की बात कर रहा है, 9 माह बाद मतलब कि 9 माह ये कर चुका है, बाद मतलब कि ये कर चुका है, और ये 3 माह, ठीक है। अब देखना साथियों कैसे हल होएगा इसका, देखते रहिएगा आप। अब दोस्तों देखिएगा 4 9 8 13 12, ये इसको क्या करेंगे अपन अनुटेट कामे में 1 2 3 4 5। अब 12 से इसको काटेंगे नहीं मतलब कि इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखते रहिएगा आप। 12 दून 24, 1 2 3 4 5, ठीक है 4 9 8 13 12, 1 2 3 4 5, ठीक है 8 चौक 32, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से साथियों देखते रहिएगा 9 चौक 36, 4 और ये 5, ठीक है, और ये 3 3 9, 1 2 3 4 5, ठीक है साथियों, इतना कर लिया। इसके बाद क्या करना है 24 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4, 3 और 1 4, 1 2 3 4 5। साथियों 36 और 9 कितने होते हैं, 36 और 4 कितने होते हैं 40, 40 और 5 कितना होता है 45, कितना होता है 45, तो ये 45 लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है मेरे मित्र। और इधर क्या 24, 1 2 3 4 5, ये दोनों करेंगे तो 3 4 0 से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 0 से 5 0 काट देंगे। अब बचा कितना है 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 दून 4, 2 दून 4, 2 ये 2 से कटा ही नहीं साथियों, किससे, तो ये 24 अनुपात 44 अनुपात 45, ठीक है 24 44 45, 24 44 45 साथियों, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 100, कितना मिलेगा 15 मिलेगा, कितना मिलेगा 113। कैसे 5 4 9, 9 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 कितने 10 11 12 13 की 3 असली बचा कितना 1 4 1 5, 5 4 9 10 11 मतलब कि 113 मिलेगा। अब दोस्तों उसने कहा है कि कुल लाभ कितना लेता है वर्ष के अंत में 8,47,500, 8,47,500 का लाभ प्राप्त होता है वर्ष के अंत में। तो प्रत्येक का क्या निकालना है, भाग याद कीजिए, प्रत्येक का भाग मतलब कि 113 से भाग कर देंगे। अब देखना मेरे साथियों 113 का गुणा करेंगे अपन, 113 का गुणा कितनी बार करेंगे कि 8 आ जाए, तो देखते रहिएगा 113 का गुणा करता हूँ मैं मेरे मित्र, कितनी बार में करता हूँ मैं 8 बार में करता हूँ, तो कितना मिलेगा 800 तो 1 मिल जाएगा, 7 बार में कर लेते, 7 3 21 की 1 असली बच्चे 2, 7 एकम 8 9 और 7 एकम 791 बच गया, कितनी बार में 7 बार में 791 बच गया। 91 और ये 9 कितना होता है 800 और ये 47 साथियों, देखते रहिएगा 7 ने 7 14, 14 से 15 16 की 6 असली बच्चा 1 4 4 ने 1 5 56, 56 मतलब कि 9 और 47 56, 500 कितना बच गया 65, 565, 117 और 565, तो 113 का साथियों कितनी बार में जाएगा, ये पहले तो 7 बार में चल गया, ठीक है, और 565 कितनी बार में जाएगा देखते हैं। 113 का
5 बार में देख ले, 5 15 5 जैसे बचे, 5 में 6, 5 1 5, 500 5 बार में चल गया। कितनी बार में चल गया ये? 5 बार में। तो ये 5 बार में चल गया, ठीक है। ये डबल जीरो को डबल जीरो। अब प्रत्येक का लाभ पूछा है तो 75 में इसका गुणा करेंगे, ठीक है। 7500 में इसका गुणा करेंगे और 7500 में इसका गुणा करेंगे, तो ये प्रत्येक का क्या निकलेगा? लाभ निकलेगा। यानी कि साथियों 75 का गुणा 2400 में करेंगे अपन तो पहले का एक लाभ कितना निकलेगा? 18 1 2 3 4, ठीक है। उसी प्रकार से 44 75 डबल जीरो का बी का लाभ कितना होगा? 75 डबल जीरो 44 का आंसर रहेगा 33 33 1 2 3 4, गुणा करके देख लीजिएगा आप। और 45 7500 का 45 में गुणा करेंगे तो बी कितना, सी का कितना मिलेगा साथियों? ए और बी का ही पूछा है ना, ए और बी का ही पूछा है उसने, तो आगे करने की कुछ झंझट ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो साथियों ए का भाग निकल गया अपना कितना? 18 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, यानी कि 1,80,000। और बी का भाग निकला साथियों 33 लाख। और अगर सी का निकालना चाहते हैं तो सी का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सी का निकल जाएगा कितना मेरे मित्र? 33 75 डबल जीरो। तो ये अपन ने प्रत्येक का लाभ, प्रत्येक का भाग निकाल दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते रहिएगा। देखिए साथियों, छठे प्रश्न बहुत स्पीड के माध्यम से कराने वाला हूं मैं। छठा प्रश्न बोलता है ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ये ए, ये बी और ये सी साथियों, देखते रहिएगा। करते आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात कितना है? 1/2 साथियों, 1/3 मेरे मित्र और 1/5 मेरे सहपाठी। अब दोस्तों इन तीनों की क्या पूंजियों का अनुपात दे रखा है? 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। बी क्या करता है? आधी पूंजी निकाल लेता है साथियों, देखते रहिएगा। आधी पूंजी क्या करता है? ये बी निकाल लेता है। उसके बाद प्रश्न में बताया है कि वर्ष के अंत में 4,15,000 रुपये के कुल लाभ में से, 4,15,000 के कुल लाभ में से क्या करता है ये मेरे मित्र? क्या करता है मेरे मित्र? लाभ में से प्रत्येक का भाग निकालना है। इन 415,000 में से प्रत्येक का अपने को लाभ निकालना है। अब देखते रहिएगा। अब मेरी बात सुनिए, ये अनुपात दे रखा है तो अनुपात को अपन क्या करेंगे मेरे मित्र? इनका करते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, इनका एलसीएम ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों से कट जाए। मुझे ज्ञात हो रहा है निश्चित रूप से कितना? 30, तो मैंने 30 ले लिया। तो 30 साथियों 2 से कितनी बार में कटेगा? 15 बार में, तो ये 15 बार में कट गया। उसी प्रकार से ये कितनी बार में कट गया दोस्तों? 15 बार में। देखिएगा 15 बार में कट चुका है। अब ये 1/3 मतलब 10 बार में ये भी कट चुका है। 1/5 6 बार में कट चुका है। अब दोस्तों ये 6 बार में कट चुका है, 15 बार में कट चुका है, ये 6 बार में कट चुका है। अब प्रश्न में देखते रहिएगा। ए बी सी क्रमशः ये कितनी कुल पूंजी हो जाएगी? ये कितनी कुल पूंजी हो जाएगी? अब देखना मेरे मित्र, ध्यान देना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये एलसीएम का काम खत्म हो गया। अब देखते रहिएगा। उसने बोला है बी अपनी कुल पूंजी में से आधी पूंजी निकाल लेता है, तो निकाल दीजिए ना। अपने को क्या करना है? अपने को कुछ नहीं करना है। 15x से पहले 12 महीने के लिए वर्ष के अंत में बताया है, ठीक है। ये 12x ये ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। क्यों लिखा है वर्ष के अंत में? मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। उसी प्रकार 1/3 मतलब कि यहाँ से उठाना साथियों, मतलब कि बी पहले क्या करता है? पहले तो पूरी पूंजी लगाता है, अपनी पूरी पूंजी लगा दी। और पूरी पूंजी कितने महीने तक लगाया है? वर्ष के अंत में क्या करता है? 4 माह बाद। 4 माह बाद मतलब कि 4 महीने तो ये करता ही करता होगा, ठीक है। 4 माह तो करता ही करता होगा। और बताया है कि 8 माह बाद अपनी पूंजी को आधी निकाल लेता है। मतलब कि आधी कितनी? मतलब 10 में से आधी निकालेगा तो कितनी बचेगा मेरे मित्र? 5x। और 4 महीने करा 4, तो फिर पहले कितना हो जाएगा? 8 महीने, ठीक है। अब इतने कर लिया अपन ने। इतनी करने के बाद क्या करेंगे? अगली ओर चलते हैं। अगली ओर चलेंगे तो कितना मिलेगा? मतलब कि ये 6x तो यही सही, 6x कुल पूंजी 12 महीने तक ये लगाएगा। अब कुछ नहीं करना है इनको, क्या करना है? 12-15 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 की 0 बचा 3, 15 अपना 3 18, 180x साथियों, देखते रहिएगा 180x। अब अगली बार में करेंगे 10 चौक कितना? ये 40, 10 चौक 40 और 8 पंजे 40x, ठीक है। 10 चौक 40 और 8 पंज 40x और 12 छंग कितना? 48x, ठीक है। 40 और 40 80x, ये 80x और ये 48x, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। अब देखते रहिएगा। 3 छंग 18 0, 3 छंग 18 तो 3 दूनी कितना होता है साथियों? इसको 5 से काट देते, 5 से भी नहीं कटेगा। मतलब कि 180 180 80 और ये 48, 180 80 और 48 ये कुछ से कटेगा, ठीक है। किससे कटेगा यार? 3 छंग 18 मतलब कि ये भी नहीं कट रहा है। निश्चित रूप से कुछ संख्या है। 6 कम 6, 6 से काट दे। 6 6 18 0, 6 कम 6 7 में 8, 6 दून 12 मतलब कि नहीं कट रहा है। 3 कम 3, 3 छंग 18, 4 दून 8 9, 180 80 और 8 4 12 है ना। किससे कट रहा है मेरे मित्र? ये कटेगा एक फाड़े से कटेगा। ये 4 6 2 8
3 चौक 12, ठीक है। 45 20 और 18, 45 20 18 से कट जाएगा, ये 45 से कटेगा, ये 45 20 और 45 20 और ये 18 18 36, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 6 18। साथियों देखते रहिएगा, 45 20 18 ये इससे कट चुका है। अब साथियों कैसे कटा है उसकी जानकारी दी जाएगी आपको, देखते रहिएगा आप कैसे कटा है उसको देखने। कुछ मिस्टेक हो चुकी है मेरे मित्र, इसमें कुछ प्रॉब्लम है होती है। बारछंग कितना होता है मेरे मित्र 72 है, तो इस 48 को 72 करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मिस्टेक माइंड चलता नहीं है समय पे। ये कितना 72 है, तभी तो बोलूँ यार ये कट क्यों नहीं रहा है। कटेगा मेरे मित्र, कैसे कटेगा ये देखते रहिएगा, देखिएगा ये कटेगा कैसे कटेगा ये देखते रहिएगा। 4 दून 8 0 4 एकम 4 कितना बचा, 4 8 32 मेरे मित्र, 4 चौक कितना 16 17 18 4 5 20, यानी कि 45 20 और 18। 45 20 और 18 को तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा मेरे मित्र, 40 45 20 और 18, 45 20 18 को जोड़ने पर मुझे मिलेगा 83। कैसे मिला 83, 8 और 5 कितना होता है 13 की 3 से बचा 4 5 6 7 ने काटे, ये 83 मिल गया। अब कुल लाभ का प्रत्येक का भाग निकालना है ना, 83 का मुझे क्या करना है मेरे मित्र, इसको क्या करेंगे 5 बार में 5 15 5 इसमें 8 तो 45 41, मतलब कि 5 बार से कट गया। 5 बार से मतलब कि कितना 5000, तो 5000 का इसका गुणा करूंगा मैं, 5000 में इसका गुणा करूंगा, 5000 में इसका गुणा करूंगा। 5 25 5 2 5 20 21 22 मेरे मित्र 3 0। उसी प्रकार से 5 दून 10 5 दून 10 1 2 3 1 2 3 5 दून 10 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 18 पंजी कितना होता है 90, तो ये 1 2 3 यानी कि 90, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 90,000, और इसका इतना लाभ इसका इतना मतलब कि भाग निकला। साथियों 2,25,000 इसका निकला है, 1 लाख इसका निकला है, 90,000 इसका निकला है, तो प्रत्येक का लाभ निकाल चुका हूं मैं, ठीक है मेरे मित्र। तो आप देखते रहिएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते रहिएगा। पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, कितना पहला प्रश्न नहीं 7वां प्रश्न साथियों, सॉरी 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न क्या कहता है, नीना और मीना ने क्रमशः, ये नीना लिखा, नीना और ये मीना, नीना और मीना क्या करती है, एक व्यापार आरंभ करती है। कितने कितने हजार लगाकर व्यापार आरंभ करती है, 30,000 लगाकर आरंभ किया, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, और एक कितना लगाती है मेरे मित्र, ये कितना लगा रही है 45,000, ये 45,000 लगा दिया, ठीक है। 30,000 और 45,000 निवेश करके 6,000 रुपये, 2 वर्ष के अंत में 15 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1,50,000 का लाभ कमाती है। लाभ कितना है मेरे मित्र 15,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1,50,000 का लाभ कमाती है। वर्ष के अंत में मतलब कि 12 महीने और ये 12 महीने। अब साथियों कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, इनसे इसको उड़ा दो। और ये कितनी जीरो है 3 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो, ये 30 साथियों, ये 45 की 45 अपनी जगह रखते हैं। ये 3 एकम 3 3 जीरो 3 एकम 3 15, 5 दून 10 ने 5 किया कितना 15 साथियों, 3 2 कितना 5। अब इसको 5 से उड़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 15 1 2 3 4 साथियों, तो 3,000 कितना रहेगा, ये इसका क्या रहेगा इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब कि 30,000 इसका प्रत्येक का लाभ निकालेंगे। 30 दून कितना 60, क्योंकि 30 का गुणा इसमें करेंगे और 30,000 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो 3 3 9 1 2 3 4 और 3 दून 6 1 2 3 4। पूछा क्या प्रश्न में मीना का भाग कितना है, तो मीना का भाग कितना है साथियों 90,000 रुपये, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 90,000 रुपये। तो इसी प्रकार से अपने को सॉल्यूशन करना है। अब अगले क्वेश्चन में पूछा है, देखते रहिएगा। अगले प्रश्न की बात कही उसने, दूसरा 8वां प्रश्न रहेगा हमारा। 8वां प्रश्न मिथिलेश ने निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया 48,000 लगा के। मिथिलेश है कोई व्यक्ति है, मिथिलेश ने क्या किया 48,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। 48,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इसमें शामिल हो गई। विद्या भी क्या करती हैं, कितने की पूंजी लगाई इसने 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में शामिल 7 माह बाद, ये 7 माह बाद शामिल हुई साथियों, ठीक है। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत मतलब कि एक वर्ष के अंत में कुल 5885 का लाभ हुआ। 5885 का क्या हुआ लाभ हुआ, तो विद्या को कितना धन मिला, इस विद्या को कितना धन मिला साथियों, तो देखते रहिएगा विद्या को कितना धन मिला। विद्या का धन भी अपन एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लेकर आने वाले हैं।
साथियों देखिए वर्ष के अंत में मतलब कि 12 महीने तो हो ही गए, वर्षांत 7 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 5 महीने, मतलब कि 5 महीने कौन करेगी ये, ठीक है। वर्षांत मतलब कि 7 माह बाद, मतलब कि 7 माह के बाद 12 महीने में से 7 माह के बाद मतलब कि कौन करेगी, विद्या करेगी। अब देखना साथियों 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, ठीक है। 3 1 2 दून 4 ने 2 8 16 2 6 12 2 3 6 2 1 2 2 चौक 8। अब दोस्तों कट रहा है किसी से 2 7 14 साथियों, 2 दून 4 ने 2 चौक 8। फिर किसी से कट रहा है 7 14 21, नहीं कट रहा है किसी से, 7 5 35 है ना, 4 तिया 12 की 2 सिर्फ बच्चा है, 3 दून 6 और 1 7 साथियों। 72 75 कितना आया इसका, 72 75 इसका जो है कटने पर 72 75 आ चुका है। कितना आ चुका है 72 75। अब किसी से कट रहा है 7 5 35 7 एकम नहीं कट रहा है, 5 ने 2 कितना 7 और 7 से 8 9 10 107 साथियों, कितना 107। ये 107 मतलब कि कितना लाभ था 28 85 का लाभ 107 में क्या करेंगे भाग देंगे, कितना करेंगे 107 से भाग देंगे। आंसर देखते रहिएगा आप, हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक मेरे मित्र। देखिएगा अब 107 तो आ चुका है। अब मैंने बताया थी शॉर्ट ट्रिक के कैसे हल करना है। पूछा किसका है मेरे मित्र, किसका पूछा है, ये पूछा है विद्या का। तो विद्या का पूछा है मतलब कि कितना है लाभ, कितना है 186। विद्या का पूछा है मतलब कि 35 का गुणा कर देना है। इसको काटने पर कितना मित्र मिलेगा अपने को 19 25 आंसर मिलेगा। कितना 19 25 इसका आंसर मिलेगा। इसको हल करेंगे तो कितना 19 25 किसका मिलेगा, विद्या का। अगर पूछता हो कि मिथिलेश का कितना है तो 24 का गुणा कर 72 में गुणा कर दीजिएगा तो किसका मिथिलेश का निकल जाएगा। ठीक है मेरे मित्र, आगे बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न क्या कहता है देखते रहिएगा आप दोस्तों। तो 90वें प्रश्न की ओर सीधे चलेंगे, बहुत ही शानदार है। 90वां प्रश्न किस प्रकार से रहेगा, 5-6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। साथियों ए क्या करता है, अपनी 5x की पूंजी कितने 8 माह के लिए लगा रहा है, ठीक है 8 माह के लिए लगा है। और बी कह रहा है कि 6x मतलब की जो पूंजी है वह वापस क्या करता है 8 माह के लिए लगाता है ए, ठीक है। बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करता है, 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। और ये कितनी 8 माह के लिए लगा रहा है तो ये वह माह के लिए मास के लिए लगाएगा। ये 8 मास के लिए लगा रहा है तो ये माह मास के लिए लगाएगा, ठीक है साथियों। देखिएगा 5x 8 मास के लिए लगाएगा और 6x मतलब कि वाई मास के लिए लगाएगा। तो इसे कितना लाभ होता है मेरे मित्र, प्रश्न में बताए हैं उसे कितना लाभ होता है 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो बी का क्या निकालना है, बी ने अपनी पूंजी कितनी लगाई है, बी ने अपनी पूंजी कितनी लगाई है देखते रहिएगा। देखिएगा 9 पंजे कितना होता है, 9 पंजे 45x और 9 8 72 इक्वल टू 6 पंजे 30x और प्लस के 5y। अब दोस्तों x तरफ और y x तरफ 45 इसमें से 30x एक तरफ और साथियों ये 5y। तो ये कितना हो जाएगा मेरे मित्र 5y इक्वल टू सॉरी इसको ऐसे नहीं करते हुए इसको कैसे ये गुणे की बात आ रही है तो इसको गुणा करने पर कितना मिलेगा साथियों 45 गुणित 72 ये x मिलेगा, ठीक है। ये 30x और ये अपनी 5y अपनी जगह हो गया, ठीक है। 45 और 72 को मैं माइनस इसको काटने पर इसको गुणा करने पर कितना मिलेगा साथियों। कोई बंदा बोलता होगा इतना बड़ा क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें दिमाग लगाइएगा अपने को कि इसमें कहाँ कट रहा है, ठीक है। कट कहाँ रहा है साथियों इसको मिटा दीजिए, कटते हैं तो वहाँ पर काट दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा कटता है तो वहाँ काट दीजिएगा। 8 पंजी कितना हो गया 40x, ओपन में कितना 6xy साथियों देखते रहिएगा 5/9। फिर ये 2 दून 4 0 और 2 3 कितना बच गया 3xy। ये x से x कट गया मतलब से x से x कट गया मतलब कि कितना बचा मेरे पास 20/3y इक्वल टू 5/9, ठीक है। 9 दून 18 मतलब कि 180 कैसे 9 दून 18 180 और फिर कितना आएगा मेरे मित्र ये 5/9 15y, ये 15y। अब साथियों y की बात आती है तो 15 एकम 15 कितना बचे 15 दून 30। तो y अपने 12 मास के लिए क्या करता है इसकी बात आती है तो 12 मास के लिए इसका आंसर रहेगा, ठीक है मेरे मित्र। 12 मास के लिए निवेशित कर रहा है बी अपने धन का, ठीक है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते रहिएगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मैं आपको पुनः तहे दिल से स्वागत